हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मेरा नाम है मोनिका पाल और आज से मैं आपको एक बेहद ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूं जो कि है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है ये 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रुप में पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से साथ साथ आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही तरह से इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर इसकी प्रेजेंट सिग्निफिकेंस की बात करें तो प्रेजेंटली भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा गेनिंग हो सकता है। साथ ही साथ अगर फ्यूचर की बात करें तो आपके फ्यूचर में जब आप भविष्य में जेईई की तैयारी के लिए जाएंगे तो कंपटीशन में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की काफी सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने को। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जरूरी होता है कि हम उसकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ लें, यानी कि हम ये जान लें कि सब्जेक्ट जो है उसमें कितने यूनिट्स हैं जो कि हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें सजेस्ट किए गए हैं, उन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और कौन कौन सी चीजें जो हैं वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यानी कि किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका सिलेबस एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमेशा जेईई क्लासेस मेरे द्वारा जो भी कोई सब्जेक्ट प्रोवाइड कराया जाता है उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, उसका सिलेबस डिस्कशन का एक क्लास जरूर लेते हैं। तो आज हम वहीं से अपना शुभ मुहूर्त करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस इंट्रोडक्शन की, यानी हमारे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सब्जेक्ट है उसमें आपके बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग कौन कौन से यूनिट्स आपको दिए गए हैं, उन यूनिट्स के क्या क्या नाम है और उन यूनिट्स के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो आज हम इसका सिलेबस इंट्रोडक्शन करेंगे जिसमें कंप्लीट जो स्ट्रैटेजी है वो हम इसकी बनाएंगे। देखिए, किसी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बनाने में ये बहुत हेल्पफुल आपको रहेगा क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सब्जेक्ट को स्टार्ट तो कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और बिना सही तरीके से जानकारी होने पर वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को कैसे भी पढ़ लेते हैं। यानी सब्जेक्ट में जो है कई बार सिलेबस में कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, नए टॉपिक ऐड कर दिए जाते हैं और कुछ टॉपिक हटा भी दिए जाते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिलेबस की सही जानकारी ना होने के कारण क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उनको वो पढ़ लेते हैं जो कि बुक में एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए दिए होते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कई बार उनको भूल जाते हैं क्योंकि बुक में या किसी भी पब्लिकेशन में वो लेटेस्ट अपडेशन नहीं हुआ होता। तो आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आपको दिए गए हैं। ये केवल हम अपने सब्जेक्ट की नहीं, हर एक सब्जेक्ट को जब स्टार्ट करें तो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका सिलेबस इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ही जरूरी है ताकि आप उस सब्जेक्ट की एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी एग्जामिनेशन के लिए पहले से ही बना सको। ठीक है, तो हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम देख लेते हैं कितने यूनिट्स है। तो आप देख पा रहे हैं कंप्लीट जो है 6 यूनिट्स है, 6 यूनिट्स में हमारा डिवाइडेड है, यानी हम इसको जो कवर कराएंगे यूनिट वाइज ही कराएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि अलग अलग पब्लिकेशन की जो बुक्स होती हैं उनमें ऑथर और राइटर जो होते हैं अपनी इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ चैप्टर्स को कई बार कम या ज्यादा कर देते हैं। तो आप देखेंगे कुछ पब्लिकेशन की बुक में नंबर ऑफ चैप्टर 6 भी मिल सकते हैं, कुछ में 7 होते हैं, कुछ में 8 होते हैं। तो हम अपने स्टैंडर्ड बोर्ड का जो पैटर्न दिया है उसके अकॉर्डिंग 6 यूनिट दिए गए हैं तो हम इसे यूनिट वाइज ही कवर कराएंगे। तो यूनिट नंबर 1 देख लेते हैं क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। किसी भी सब्जेक्ट में पहला यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट यानी फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझने हैं और सब्जेक्ट पे बेहतरीन पकड़ आपको बनानी है तो आपकी यूनिट 1 स्ट्रांगली तैयार होनी चाहिए। मैराथन क्लास में भी मैंने कई बार कहा है कि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो यूनिट 1 है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिट 1 में हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आने वाले जो मुख्य कंपोनेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट हमारी डिवाइस है वो है पावर ट्रांजिस्टर। तो यहाँ यूनिट 1 में सबसे पहले पढ़ेंगे पावर ट्रांजिस्टर। तो पावर ट्रांजिस्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक डिवाइस है जिसका यूज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में बहुत ज्यादा किया जाता है। तो ये पावर ट्रांजिस्टर कैसे होते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या इनकी वर्किंग है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा इन पावर ट्रांजिस्टर का क्लासिफिकेशन भी किया गया, जैसे हमारे सामान्य ट्रांजिस्टर जो होते हैं सिमिलरली पावर ट्रांजिस्टर भी हमारे क्लासिफाई किए जा सकते हैं, यानी एफईटी, बीजेटी, आईजीबीटी हमारे क्या होते हैं, मॉसफेट क्या होते हैं, उन सभी की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स सारा का सारा हम यूनिट 1 में कवर करेंगे। यानी यूनिट 1 जो है कंप्लीटली पावर ट्रांजिस्टर्स के बारे में है और पावर ट्रांजिस्टर से आपको जरूर 2 क्वेश्चन देखने को एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं।
बाद में आते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है हमारी थ्रिस्टर फैमिली डिवाइसेस। तो थ्रिस्टर फैमिली में हम जितने भी कंपोनेंट आते हैं वो सारे के सारे इस यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे। थ्रिस्टर फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पुराना जो हमारा एक डिवाइस है वो है SCR यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इस यूनिट में काफी ज्यादा पोर्शन आपको SCR के बारे में मिलेगा। तो SCR क्या है, SCR की कंस्ट्रक्शन कैसी है, कैसे उसका निर्माण किया जाता है, इसका सिंबल हम देखेंगे, VI कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी समझेंगे और साथ साथ SCR की वर्किंग भी इसमें हम समझेंगे। इसके अलावा SCR के बहुत सारे प्रोटेक्शन सर्किट हैं, dV/dt प्रोटेक्शन, स्नबर सर्किट, dI/dt प्रोटेक्शन, वो सारे हम इसमें पढ़ेंगे। और साथ साथ थ्रिस्टर के टर्न ऑन मेथड जो है यानी थ्रिस्टर के बहुत सारे हमारे और भी इंपॉर्टेंट सर्किट्स हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे, जो कि थ्रिस्टर फैमिली के जो मेन कंपोनेंट है SCR उसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अदर जो थ्रिस्टर फैमिली के कंपोनेंट है जैसे कि हमारा GTO क्या है, ट्रैक क्या है, वो सारे कंपोनेंट और डिवाइसेस जो हैं वो भी हम इस यूनिट में ही कवर करेंगे। यूनिट नंबर 3 है हमारी, देख पा रहे हैं आप, टर्न ऑन टर्न ऑफ मेथड्स ऑफ थ्रिस्टर। ये जो हमारे थ्रिस्टर होते हैं इनको ऑन और ऑफ करने की जरूरत होती है, यानी थ्रिस्टर को हमें सबसे पहली जरूरत होती है थ्रिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए फॉरवर्ड बायस देना होता है। लेकिन फॉरवर्ड बायस के साथ साथ आप इसको किसी ट्रिगरिंग मेथड की हेल्प से ऑन कराते हैं। तो SCR के बहुत सारे जो टर्न ऑन मेथड होते हैं उनको ट्रिगरिंग मेथड भी करते हैं, यानी टर्न ऑन की जो प्रक्रिया उसे ट्रिगरिंग कहते हैं। तो इसको टर्न ऑन मेथड या ट्रिगरिंग मेथड ऑफ SCR भी कह सकते हैं। तो SCR के बहुत सारे टर्न ऑन मेथड हैं जैसे कि हमारा टेम्परेचर ट्रिगरिंग होती है, वोल्टेज ट्रिगरिंग होती है, गेट ट्रिगरिंग होती है, इल्यूमिनेशन ट्रिगरिंग होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टर्न ऑन मेथड जो है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। सिमिलरली थ्रिस्टर यदि एक बार ऑन हो जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में हम समझेंगे कि किस तरीके से थ्रिस्टर के एक बार ऑन स्टेट में आ जाने के बाद वो खुद से ऑफ नहीं होता, यानी थ्रिस्टर को ऑफ करने के लिए भी आपको कोई सर्किट लगाना पड़ेगा। तो थ्रिस्टर को ऑफ करने के लिए जो मेथड्स हम यूज करते हैं वो हमारे कहलाते हैं टर्न ऑफ मेथड। टर्न ऑफ प्रोसेस को कम्यूटेशन भी कहते हैं, तो इसे आप कम्यूटेशन मेथड ऑफ थ्रिस्टर भी कह सकते हैं। तो थ्रिस्टर को कम्यूटेट करने के लिए यानी थ्रिस्टर को ऑफ करने के लिए भी हम डिफरेंट मेथड का यूज करते हैं। तो इसमें कई सारे कम्यूटेशन मेथड आते हैं जिसमें हमारा नेचुरल सेल्फ कम्यूटेशन है, फिर फोर्स कम्यूटेशन आ जाता है और भी डिफरेंट टाइप ऑफ कम्यूटेशन आ जाता है जिसे हम क्लास A, क्लास B, क्लास C इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। तो यानी कि यूनिट जो है यूनिट 3 इसमें कंप्लीटली हम पढ़ेंगे थ्रिस्टर के ट्रिगरिंग मेथड और थ्रिस्टर के टर्न ऑफ मेथड यानी कि थ्रिस्टर के कम्यूटेशन मेथड। इसके अलावा ट्रिगरिंग में कौन कौन से प्रैक्टिकल सर्किट्स का हम यूज करते हैं वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फोर्थ, ये है हमारा फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। देखिए सामान्य जो रेक्टिफायर आपने अभी तक पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, सामान्य रेक्टिफायर में हम डायोड का यूज करते हैं। ये कंट्रोल्ड रेक्टिफायर नहीं होते क्योंकि डायोड की हेल्प से आप आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप रेक्टिफायर का निर्माण करें विद द हेल्प ऑफ थ्रिस्टर, यानी आप डायोड की जगह अगर आप SCR का प्रयोग कर लें, तो इस तरह के जो रेक्टिफायर है ये हमारे फेज कंट्रोल रेक्टिफायर कहलाते हैं। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, थ्रिस्टर में गेट जो टर्मिनल है उसके द्वारा आउटपुट वैल्यू ऑफ वोल्टेज को इजीली कर सकते हैं कंट्रोल, या आप कह लीजिए इनकी फेज कंट्रोल हम कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ फायरिंग एंगल। जो इसमें फायरिंग एंगल होता है उसमें डिटेल में आगे जाएंगे। तो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इस तरह के रेक्टिफायर में SCR पर जो गेट टर्मिनल लगा होता है, SCR के गेट टर्मिनल पे दी जाने वाली वोल्टेज को वेरी करके हम इसका फेज वेरी कर सकते हैं, यानी अल्फा का वैल्यू चेंज करके हम फेज एंगल वेरी कर सकते हैं। तो ये रेक्टिफायर क्या होता है, इसमें सिंगल फेज रेक्टिफायर, 3 फेज रेक्टिफायर, सिंगल फेज में भी हमारे हाफ वेव, फुल वेव आते हैं, फुल वेव में भी हमारा सेंटर टैप ऑफ ब्रिज आता है। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स पढ़ेंगे, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे और ये किस तरीके से वर्क करते हैं, यानी इन सर्किट्स की वर्किंग पढ़ेंगे और इनकी वेव फॉर्म को भी समझेंगे कि किस तरीके के इनपुट इनको दिया जाता है और इनसे किस तरीके का आउटपुट हमें मिलता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, जो इनके सर्किट डायग्राम, वेव फॉर्म, वर्किंग, ये सारी की सारी चीजें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है चॉपर। चॉपर क्या होता है, चॉपर कितने प्रकार का होता है, तो चॉपर जो है दोनों तरह का हो सकता है, AC चॉपर और DC चॉपर। चॉपर हमारा एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसकी हेल्प से हमें कांस्टेंट वोल्टेज को वेरिएबल वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं, यानी कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में और ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स चॉपर कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन, यानी अगर जो वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा रहा है वो स्टेप अप चॉपर कहलाएगा, जो वोल्टेज की वैल्यू को घटा रहा है वो स्टेप डाउन चॉपर कहलाएगा। और चॉपर का क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया जा सकता है, इसमें हम
क्लास में इसको डिवाइड किया गया, क्लास ए चॉपर, क्लास बी चॉपर, क्लास सी डी ई चॉपर। तो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास ऑफ चॉपर जो है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। और एग्जामिनेशन में चॉपर से क्वेश्चन आ जाता है काफी ज्यादा, जैसे यूपीपीसीएल में हमारे यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें काफी पूछा गया। इसके अलावा बहुत सारे हमारे सेंट्रल लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में से चॉपर का क्वेश्चन काफी बारी पूछ लिया गया है। तो चॉपर अगर एसी सप्लाई के लिए कार्य कर रहा है तो हमारा एसी चॉपर कहलाएगा, और डीसी के लिए तो डीसी चॉपर। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चॉपर्स जो हैं उनके सर्किट पढ़ेंगे, उनकी वर्किंग पढ़ेंगे, और चॉपर से मिलने वाली वेवफॉर्म कैसी है। चॉपर के अलावा हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स क्या होते हैं? हमारे रेक्टिफायर का ठीक अपोजिट काम करते हैं। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जबकि जो हमारे इन्वर्टर सर्किट्स होते हैं ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इन्वर्टर क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वर्टर्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो इन्वर्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे सिंगल फेज इन्वर्टर क्या होते हैं, यानी जो सिंगल फेज डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से 3 फेज होते हैं। तो सिंगल फेज में भी हमारा हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज होता है। फिर हमारे 3 फेज इन्वर्टर आते हैं। इसके अलावा इन्वर्टर में लगाए गए कम्यूटेशन मेथड के हिसाब से सीरीज है और या फिर हमारा पैरेलल है, यानी सीरीज मेथड का यूज किया गया है या पैरेलल मेथड का यूज किया है। इसके हिसाब से भी हम इन्वर्टर को क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी सीरीज इन्वर्टर और पैरेलल इन्वर्टर में। और साथ ही साथ इसमें हमारा एक और छोटा सा टॉपिक आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको जरूर मिलेगा, वो है साइक्लो कन्वर्टर। तो साइक्लो कन्वर्टर का सर्किट भी पढ़ेंगे। साइक्लो कन्वर्टर हमारा एक ऐसा सर्किट है जिसकी हेल्प से हम फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की एसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की एसी में चेंज कर सकते हैं, यानी किसी एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को आप या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। दैट मीन्स साइक्लो कन्वर्टर भी 2 तरह का हो सकता है, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। तो साइक्लो कन्वर्टर यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ा दे रहा है तो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर कहलाता है, और घटा देता है तो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर कहलाता है। तो ये हमारी कंप्लीट 6 की 6 यूनिट थी जिसमें हम अपना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दी गई, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं, और सभी जो हमारे सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं वो बहुत प्रीसाइज और बहुत, अगर आप देखें तो वेटेज वाइज बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से यूनिट जो है वो डिवाइडेड है और यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो आई होप अब आप सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए पूरे तरीके से तैयार होंगे और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स जो है, बहुत अच्छा स्कोर जो है वो लाने के लिए अब रेडी हो गए होंगे। बाकी अब सभी जानते हैं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस के नाम से अवेलेबल है। तो अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो कोई बात नहीं, अभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, लेटेस्ट अपडेट होती है, वो सभी की सभी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दी जाती है। साथ ही साथ ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर को भी आप अपने मोबाइल में सेव कर लें, ताकि किसी भी तरह के टेक्निकल इशू के केस में, किसी क्वेरी के मामले में, या अगर आप अपना सजेशन हमें देना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमसे कम्युनिकेट इस नंबर पर कर सकते हैं। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है, तो आप अपने सजेशन या अपनी प्रॉब्लम या अपना फीडबैक हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन जेई क्लासेस मेरठ के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो जो भी हमारे एंड्रॉइड यूजर हैं वो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑफिशियल लोगो कुछ इस तरीके का है। तो लोगो को चेकआउट करने के बाद ही आप ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप पर मल्टीपल बेनिफिट आपको मिल जाते हैं, क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट के सारे चैप्टर वाइज लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, यानी आपके नोट्स सब्जेक्ट के यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि बहुत प्रिसाइज बने होते हैं और बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा बहुत इजी लैंग्वेज में आपको मिलते हैं। साथ ही साथ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इस एप्लीकेशन पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे बेनिफिट एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। तो एक ऐप पर आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, सारे नोट्स मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहीं पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लें अगर आपने नहीं किया, और साथ ही साथ अपने बाकी सारे साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने डिप्लोमा के जितने भी क्लासमेट्स हैं, आपके बैचमेट हैं, सबको ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी शेयर करें, ताकि वो भी इसको डाउनलोड कर लें और हमारी क्लासेस का भरपूर तरीके से फायदा उठा सके। तो आई होप आपको जो सिलेबस इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए तैयार होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में चैप्टर 1 के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।